देखिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। जो रेड स्टेट्स हैं, ब्लू स्टेट्स हैं, स्विंगिंग स्टेट्स हैं, वो सब कुछ तय करने वाले हैं। चुनावी सरगर्मी यहाँ पर तेज है। कितना असर भारत पर पड़ेगा, कौन बनेगा सुपर पावर का सुपर बॉस, हर चीज आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाने जा रहे हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव जारी, कौन किस पर पड़ेगा भारी। सुपर बॉस का चुनाव, हिंदुओं से भारी आस। अमेरिका में इस बार राष्ट्रपति चुनाव में कांटे की टक्कर है। डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के बीच कड़ा मुकाबला है। पूरी दुनिया की नजर इस पर ही है कि इस बार कौन व्हाइट हाउस की कुर्सी संभालेगा। आंकड़ों को समझें तो ट्रंप और कमला हैरिस की किस्मत रेड स्टेट्स, ब्लू स्टेट्स और स्विंग स्टेट्स के मतदाताओं के भरोसे है। लेकिन वहां समीकरण ऐसे हैं कि अंदाज लगा पाना मुश्किल हो रहा है कि किसके हाथ जीत लगेगी और किसके हाथ हार आएगी। ऐसे में हिंदू वोटरों की तरफ सबकी निगाहें लगी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में हिंदू वोटर निर्णायक दिख रहे हैं और यही वजह है कि ट्रंप ने हिंदुओं पर हुए हमलों को लेकर रेस में बढ़त बना ली है। अमेरिका में हुए सर्वे के मुताबिक स्विंग स्टेट्स के 7 राज्यों में से 3 राज्यों में वोटर्स कमला हैरिस को वोट देने का पूरी तरह से मन बना चुके हैं और बाकी राज्यों में भी आखिर तक खेल पलट सकता है। ऐसे में अलग अलग देशों के अप्रवासियों के वोट का भी रोल अहम होगा, जो कि एक बड़ा वोट बैंक है। खासकर भारतीयों को अहम वोट बैंक माना जा रहा है और दोनों पार्टियां लुभाने की जुगत में जुटी हैं। इसकी बड़ी वजह यह भी है कि अमेरिका में करीब 52 लाख भारतीय इस वक्त रह रहे हैं। 7 राज्यों में भारतीय वोटर्स का दबदबा है। दूसरा सबसे बड़ा अप्रवासी समुदाय भारतीय है। 26 लाख भारतवंशी यूएस के रजिस्टर्ड वोटर हैं। 2020 में बाइडेन के साथ भारतीय समुदाय था और अब 2024 के रुझान में ट्रंप के समर्थन में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। ट्रंप की तरफ झुकाव की भी एक बड़ी वजह है। भारत के प्रति स्टैंड की बात करें तो ये तय है कि ट्रंप भारत की पहली पसंद है, क्योंकि कश्मीर के मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ खड़े हैं, जबकि कमला का रुख इस मुद्दे पर धुलमुल है। ट्रंप भारत के प्रतिद्वंदी चीन के घनघोर विरोधी माने जाते हैं, जबकि कमला हैरिस चीन के मुद्दे पर भी रुख साफ नहीं करती हैं। ट्रंप पाकिस्तान के आतंक परस्त नीतियों के भी खिलाफ हैं, जबकि पाकिस्तान पर कमला की पार्टी का स्टैंड दो मुहा है। ट्रंप बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ खड़े हो गए हैं, जबकि रिपब्लिकन पार्टी बांग्लादेश के मामले में अभी तक कटघरे में है। हालांकि अब से कुछ ही घंटों के बाद पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। ये साफ हो जाएगा कि व्हाइट हाउस की कुर्सी पर कौन बैठेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो तस्वीर साफ हो जाएगी कुछ देर में, सुबह तक तस्वीर साफ होगी। हर तस्वीर हम आपको बताएंगे और अपडेट भी देंगे कि ट्रंप यहां पर आते हैं या कमला हैरिस आती है। लेकिन चलिए अब अमेरिका से आगे बढ़ते हैं। बात हम करने वाले हैं कनाडा की, जहां पर ट्रूडो की जो खालिस्तानी यारी है, खालिस्तानी दोस्ती है, वो बार बार सामने आ रही है और बात अब इसी की करेंगे। आपने देखा होगा कि बार बार जस्टिन ट्रूडो ऐसा लगता है कि खालिस्तानियों को फ्री हैंड देने की कोशिश करते हैं। उनकी जो नीतियां हैं, उनके जो फैसले हैं, कम से कम ये यही बताते हैं। और इसके पीछे जो अंदर की वजह है वो ये है कि 2025 में आपको बताएं कनाडा में चुनाव है और ट्रंप को लगता है कि अगर उन्होंने खालिस्तानी, माफ कीजिएगा, ट्रूडो को लगता है कि अगर उन्होंने खालिस्तानियों के खिलाफ कोई एक्शन ले लिया तो उनका वोट बैंक खिसक जाएगा। और यही वजह है कि यहाँ पर ट्रूडो बच कर निकलना चाहते हैं और एंटी इंडिया एजेंडा भी अपनाने से बाज नहीं आते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ फिक्र इस बात की है कि कहीं वोट बैंक ना खिसक जाए। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं आपको हम जरा बताते हैं। क्योंकि कनाडा के पूरे सिस्टम में हम ये देख रहे हैं कि खालिस्तानी भर गए, वही फैसला ले रहे हैं, वही इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं। तो कैसे सभी के लिए सही फैसले होंगे, ये सवाल बना हुआ है। चलिए पहले आपको बताते हैं क्यों हम कह रहे हैं कि सिस्टम में खालिस्तानी घुस गए हैं।
जरा जानकारी रख रहे हैं आपके सामने। खालिस्तानियों के साथ कैनेडियाई पुलिस अधिकारी यहां दिखाई दिए। जी हां, खालिस्तान का झंडा पकड़े हुए बाकायदा पुलिस अधिकारी नजर आ रहे हैं। तो वो कैसे न्याय करेंगे? कैसे हिंदू सभा पर अगर हमला होगा तो वो न्याय करेंगे? ब्रैम्पटन में जो हिंदू मंदिर के बाहर प्रदर्शन हो रहा था उसमें कैनेडियाई पुलिस अगर शामिल है तो आपके लिए समझना मुश्किल नहीं है कि ट्रूडो का शासन क्यों नहीं कार्रवाई कर पा रहा है। प्रदर्शन में शामिल लोग भारत विरोधी नारे लगा रहे हैं और उसमें कनाडा की पुलिस भी हिस्सा ले रही है। पुलिस अधिकारी की पहचान हो चुकी है, हरिंदर सोही के रूप में पहचान हुई है और हरिंदर सोही पील क्षेत्रीय पुलिस का सार्जेंट था जो इस प्रदर्शन का, जो भारत विरोधी प्रदर्शन था, जो हिंदुओं पर हमला हो रहा था, उसका हिस्सा था। कैनेडियाई पुलिस अधिकारी सोही को निलंबित जरूर कर दिया गया है, लेकिन ऐसे कितने सोही हैं जो कैनेडियाई पुलिस में हैं, उनका जवाब किसी के पास नहीं है। चलिए एक बार आपको जरा तस्वीर हम जल्दी से दिखा देते हैं, आपके लिए देखना जरूरी है। हरिंदर सोही की तस्वीर देख लीजिए आप, ये हरिंदर सोही है और ये निलंबित किया गया। हरिंदर सोही की तस्वीर आप प्रदर्शन के दौरान भी देखिए, तस्वीर बदलेगी, ये देखिए प्रदर्शन के दौरान की भी तस्वीर है। ये वही अधिकारी है हरिंदर सोही जो कि यहाँ पर प्रदर्शन में शामिल भी होता है, एंटी इंडिया नारे लगाता है। आपको फिर से दिखा रहे हैं, ये वो अधिकारी जिसे निलंबित कर दिया गया, जो सार्जेंट है हरिंदर सोही। और ये देखिए प्रदर्शन का हिस्सा बन रहा है। और ये सिर्फ प्रदर्शन नहीं था, ये एंटी इंडिया एजेंडा था, ये हिंदू विरोधी कदम था जो खुले तौर पर कनाडा में उठाया गया। और इस तरह की तस्वीर सामने आई। 3 नवंबर की तस्वीर हमने आपको दिखाई और अपने आप में तस्वीर बताने के लिए काफी है कि कैसे जो अधिकारी हैं अगर वही इसका हिस्सा है तो रोकेगा कौन? ये जो मनमानी चल रही है, जो चरमपंथ को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसे रोकेगा कौन? इसको लेकर आपको बताते हैं, रिचर्ड चिन जो है, जो मीडिया मामलों के वहां पर अधिकारी हैं कनाडा में, उनकी तरफ से कहा गया है कि पुलिस को सोशल मीडिया पर वायरल हो रही उस वीडियो के बारे में जानकारी है जिसमें कनाडा पुलिस का एक अधिकारी, जिसकी तस्वीर भी अभी हमने आपको दिखाई, प्रदर्शन में शामिल दिख रहा है। पुलिस अधिकारी उस वक्त ड्यूटी पर नहीं था और संबंधित अधिकारी को निलंबित कर दिया गया। ये कहा जा रहा है कि निलंबित तो कर दिया गया है, लेकिन क्या निलंबन से ही हो जाएगा? अपने आप में सवाल ये बना हुआ है। लेकिन पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं। जरा आपको तस्वीर देखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बार बार एक्शन की बात कही जा रही है। जरा आपके सामने जानकारी रख रहे हैं, आपको बताएं। देखिए, पील रीजनल पुलिस ने एक्शन की जानकारी दी है। ये कहा है कि एक्शन लिया गया, हिंदुओं पर हमले को लेकर 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ऐसा लग रहा है, आपने देखा था कितनी बड़ी संख्या में वहां पर खालिस्तानी पहुंचे हुए थे और 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई। बकायदा वीडियो साक्ष्य होने के बावजूद सिर्फ 3 लोगों को पकड़ा गया है। 23 साल का विकास और 31 साल का अमृतपाल गिरफ्तार किया गया है। ओंटारियो कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने इन्हें पेश किया जाएगा और चौथे शख्स को भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन